कितना 30 किलोमीटर। अगर वो अनुप्रभा में जाती है तो कितना 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा? 2 घंटे का समय। तो अनुप्रभा में 40 किलोमीटर। भाई अनुप्रभा का मतलब होता है धारा के अनुकूल, तो 2 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 15, इसका मतलब धारा के अनुकूल में 4 यानी कि h + y बराबर कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। ये धारा के अनुकूल में चला गई कि भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल में चाल कितने बच्चों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। अगर वह धारा के अनुकूल है तो आएगा धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल में चाल नहीं भैया आते वक्त उसको कितना समय लगा? तो 6 घंटे का समय। और 6 से अगर आप 30 को डिवाइड कर देंगे 6 घंटे 30 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना मेरे बच्चों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जाते वक्त उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा, आते वक्त उसकी स्पीड कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से x भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं। आप लोगों से नौका की गति पूछा है, नौका की गति, तो नौका की गति निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? तो सब लोग ध्यान से देखो, नौका की गति हमें निकालनी है। ओके, आप लोगों को एक स्टेटमेंट ये रखी है, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, यानी प्रवाह की गति यानी कि y जो है वो x का जो क्या है? आधा है। तो इस बात को छोड़िए, आप लोग करेंगे क्या? सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे तो y से y मल्टीप्लाई कर जाएगा, x और x आ जाएगा 2x बराबर में क्या आ जाएगा? 15 और 5 कितना बचेगा? और 2 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्वेश्चन का आंसर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। अच्छा सोनू के गुरुजी अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पिछली क्लास नहीं चल रही है। चलिए गणेश अगला क्वेश्चन देखिए गणेश। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। आप लोग मुझे बताओ कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर जाता है कितने मिनट में? 10 मिनट। और कहां जाता है? तो धारा की दिशा में। कहां जाता है? तो धारा की दिशा में। तो हम लोग धारा की दिशा में जो चाल है उसको निकाल सकते हैं। धारा की दिशा में चाल यानी कि x + y। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि 1 घंटे में तय की गई जो दूरी होती है वो चाल कहलाती है। वो चाल किस समय? किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी गतिमान व्यक्ति या कोई भी गतिमान वाहन 1 घंटे में जितनी दूरी तय करता है वह उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कहलाती है। अब जो एक व्यक्ति है वो धारा की दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। अगर 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, सब लोग ध्यान से देखिए, अगर 10 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर तो 20 मिनट में जाएगा 2 किलोमीटर और 30 मिनट में जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक आता है तो 30 मिनट में कितना जाएगा? 3 किलोमीटर। अगर 30 मिनट में 3 किलोमीटर तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर। और भैया 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी चाल क्या आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल चाल क्या आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल में हम लोग चाल निकालेंगे। धारा के प्रतिकूल में चाल सब लोग ध्यान दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि धारा के प्रतिकूल में वह 30 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। अगर 30 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तो मेरे बच्चों 1 घंटे में कितना जाएगा? यानी कि 60 मिनट में जाएगा 2 किलोमीटर। इसका मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो पहले वाला क्वेश्चन। क्या देखो करेंगे आप लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। भैया माइनस के माइनस प्लस का हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6 और 8 6 और 2 कितना 8। मेरे बच्चे 2 से काटेंगे 2 चौके 8 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति। और y बराबर आप लोग को निकालना है तो भैया 4 में क्या जोड़ो कि 6 हो जाए 2 किलोमीटर प्रति। इसका मतलब y बराबर क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो भी समझा धारा की गति पूछा है 2 किलोमीटर प्रति। y बराबर कितना है? अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट प्रतीक पांडे बहुत सारा। अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। कहां जा रही है? जो अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब है धारा के अनुकूल। एक नाव धारा के अनुकूल जाते हुए 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो धारा के अनुकूल में जो चाल होगी वो हम लोग निकाल सकते हैं। धारा के अनुकूल में जो चाल है वो कितनी होगी? आप लोग 2 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि 10 किलोमीटर प्रति 10 किलोमीटर प्रति। धारा के अनुकूल दिशा में जो चाल आ गई वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर प्रति। अब देखिए क्या कह रहा हूं आप लोगों से, तथा ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा। इसका मतलब धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी 5 घंटे में तय की जाती है। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल हम लोग निकाल सकते हैं यानी कि x - y। और भैया धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करना है तो 5 से 20 को डिवाइड करके 5 के 20 यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा या तो 4 किलोमीटर प्रति। आप लोग एक काम करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, यहां से y से y कटेगा, x और x कितना हो जाएगा? 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा 10 और 4 किलोमीटर। मैं 2 से काटूंगा तो 2 से 7 बार कटेगा तो x बराबर कितना आ गया? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मुझे धारा की चाल निकालनी हो y बराबर कितना होगा तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा? आप लोग x बराबर 7 7 में क्या जोड़ों कि 10 है तो 3 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब y की चाल कितनी आ गई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी पूछे वो क्वेश्चन आंसर। स्थिर पानी में नौका की गति यानी कि x पूछा, x बराबर कितना सा? ऑप्शन पर 1 सा। ये हमारे क्वेश्चन आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी जाने तथा वापस आने में कुल 14 घंटे का समय लेता है। दूसरी बात आप लोगों से कह रहा है कि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है वह उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन में उसका समय बराबर है। अगर मेरे बच्चों वो 4 किलोमीटर समझ दीजिएगा, अगर वो 4 किलोमीटर धारा की दिशा में जाए और 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में तो दोनों कंडीशन में जो समय है वो बराबर है। और आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे समय बराबर होता है दूरी बटे। तो धारा की दिशा में उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की, धारा की दिशा में उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और धारा की विपरीत दिशा में उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि धारा की दिशा में ये जो दूरी है इसको तय किया जाएगा किस चाल से? धारा की दिशा में चाल से। धारा की दिशा में जो चाल होगी वो होगी x + y और धारा की विपरीत दिशा में जो 3 किलोमीटर की दूरी तय की गई है तो इस 3 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाएगा x - y की चाल से। किससे बच्चों? x - y की चाल से। धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगता है और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगता है ये दोनों समय आपस में तो क्या है? बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में कहा। आप लोग इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x - y 4 में गुणा करेगा तो आ जाएगा 4x - 4 बराबर
ये x प्लस वाई 3 में गुना करेगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस में तो कितना 3 ये 3x प्लस का आ जाएगा तो माइनस का 4x में से 3x किया तो आप लोग यहां पर कर सकते हैं x ये माइनस का 4y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 और 3 कितना यानी कि x बराबर कितना आ गया 7y आ गया x बराबर कितना आ गया तो 7y आ गया किसी y को इसमें कोई दिक्कत यानी कि x बराबर कितना आ चुका है 7y आ गया अब देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन की पहली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं पहली कंडीशन में क्या कहा गया एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में कुल 14 घंटे का समय लगता है यानी कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है एक बार तो इस दूरी को तय किया गया होगा x y की स्पीड से यानी कि धारा की दिशा में और एक बार इसी दूरी को फिर तो तय किया गया होगा धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी कि x y की दिशा में ये धारा के अनुकूल दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय है और मेरे बच्चों ये धारा की प्रतिकूल दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चल अगर मैं इन दोनों समय को आपस में क्या कर दूं जोड़ तो ये कुल समय जो बनता है बच्चों आप लोगों को गिवन है 14 घंटे ये कुल समय कितना बनता है 14 घंटे आप लोग एक काम कर सकते हैं जहां पर भी आप लोगों को x दिखाई दे रहा है उस x के स्थान पर आप लोग क्या लिख सकते हैं 7y लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 7y को 1 यानी कि 8y इसको लिखेंगे हम लोग 48 बटे में 8 प्लस इसको लिखेंगे बच्चों हम लोग क्या 48 और 7y में से 1y जाएगा तो 6y आ जाएगा बराबर में क्या जाएगा तो 14 इसको सॉल्व कर सकते हैं 8 का 8 8 48 6 का 6 6 भैया दोनों जगह पर y है तो हम लोग इनको जोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों देखिए आपका सब लोग कैसे देखिए 8 से कितना 14 बटे में y और बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों ये भी 14 अब देखिए 14 का 14 14 का 14 एक बार कट जाएगा y जाके हम करेंगे तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा y की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे कितनी 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहां पर y के स्थान पर 1 रख देंगे तो x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा x बराबर कितना आ जाएगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों ने x को भी निकाल दिया आप लोगों ने y को भी निकाल दिया क्या पूछ रहा है धारा की गति क्या है तो धारा की गति कितनी आएगी बच्चों 1 आ गई यानी कि 1 किलोमीटर प्रति इसको कर लीजिए क्वेश्चन हो गया बहुत बढ़िया चलता है बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार मेरे बच्चों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखा है अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि आप लोगों को डायरेक्ट कह दिया y बराबर बच्चों कह दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग कितना दे देगा बच्चों आप लोगों को 1 किलोमीटर प्रति घंटा और मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे का समय लगेगा शांत जल में मोटर बोट का वेग क्या यानी कि x बराबर आप लोगों से मेरे बच्चों पूछा जाता है आप लोगों से x बराबर क्या करना है वो पूछ रहा है तो कैसे करेंगे आप लोग मेरे बच्चों एक व्यक्ति 35 किलोमीटर धारा के अनुकूल गया 35 किलोमीटर में बच्चों कहां गया धारा के अनुकूल या कितना सीधा धारा के अनुकूल गया 35 किलोमीटर और वापस आया 35 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा यानी कि x y की चाल से x y की चाल से गया धारा के अनुकूल आया धारा के प्रतिकूल या गया धारा के प्रतिकूल आया धारा के अनुकूल बात की और आने और जाने का जो कुल समय है वो आप लोगों को व्यवस्थित गिवन है कितना गिवन है बच्चों बाहर लिखेंगे आप लोग आपके पास y बराबर 1 गिवन है आप लोग इसको लिख सकते हैं कि 35 x प्लस में 1 प्लस 35 x माइनस में 1 कि y वैल्यू बराबर कितना बच्चों अब आप लोग अगर इसको जो सॉल्व करने बैठ गए तो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम आपको लगने वाला है श्रेया सुमन कह रहे हैं सर आर अग्रवाल का बुक का शुरू से कब स्टार्ट होगा देखिए 1 मार्च से स्टार्ट होगा वस्तुनिष्ठ अंकगणित वस्तुनिष्ठ अंकगणित जो है वो क्या बच्चों एक बार समझो एम के राय कह रहे हैं सर एक बार दो बार समझा दीजिए यार तुम क्या मतलब क्या इसमें क्या चीज मैंने गलत बता दी तुम्हें यार मैंने कुछ जल्दबाजी में समझा दिया आपको दोबारा समझा दो यार हां कोई बात मैंने समझाई इसमें जो दोबारा समझाने वाली बात किस करते बताओ मैं दोबारा समझा दूं अबे तुम्हारे पास वीडियो दोबारा देखना है क्यों कर यार क्लास में देखना छोड़ दो इसमें क्या समझाने मैंने दोबारा ही बताओ क्या बता रहे थे मतलब कोई ऐसी चीज तो मुझे बताने वाली सिंपल सा ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेता है उतना ही समय 3 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में तय करने में लगता है धारा के अनुकूल 4 x + y होती है धारा के प्रतिकूल 4 x - y ये मेरा सर में बता दो जरा पढ़ के बताते बताओ अब तुम लोग घेटे हो तुमको समझ में नहीं आता तुम लोग कैसे 4 किलोमीटर की दूरी धारा की अनुकूल दिशा में है 3 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में है साफ-साफ छपा हुआ बोर्ड पे इतना बड़ा लिखा हुआ और दोनों कंडीशन में समय बराबर यहां से सॉल्व करा x बराबर 7 आ गया उठा कर यहां पुट कर दो और यहां पुट करके सॉल्व करके भैया आ जाएगा क्या करना है इसमें बताओ इसमें मतलब कुछ करना भी तो क्वेश्चन करना नहीं कुछ कमाल की बात है क्लास चलते थे फ्लो हो गए तुम मैं सोच रहा हूं क्या खत्म कर ले लेकिन क्लास के बीच में चलते थे फ्लो तोड़ना ही है चलिए अब वापस से फ्लो बनाते हैं ठीक है बनाते हैं ये काम हम लोग कर चुके हैं भाई y बराबर 1 आपको दिया गया था x बराबर आप लोगों से पूछा गया तो कैसे करेंगे इसको भाई सब लोग बिल्कुल ध्यान से समझो अगर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने बैठ गए तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है लेकिन हमें कोई ऐसा तरीका निकालना है मेरे बच्चों हमें कोई ऐसा तरीका निकालना है सर रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं चल रहा है प्लीज सर बहुत दिक्कत हो रहा है एप्लीकेशन अपडेट कर लिया तुमने एप्लीकेशन अपडेट कर लिया क्या बताओ मुझे तुमने अपने एप्लीकेशन अपडेट कर लिया क्या एप्लीकेशन को अपडेट करो भी जाकर पहले अरे यार देखो मेरे पास यार मेरा आज तक खराब तो बुखार में खड़ा होकर पढ़ा हूं मैंने सुबह वाली जो 2 बैचेस को नहीं दिया ठीक है बुखार मुझे आप लोगों को मेरी बात से कर रहा बॉडी लैंग्वेज मेरी बता रही है है ना तो थोड़ा सा मुझ पर रहम करो भाई थोड़ा सा तुम्हें पर रहम दिखाइए करिए आप लोग इसको कैसे करना है एक मिनट जरा मैं बताता हूं आपको ऑप्शन फिट कर लो इस नंबर इसमें ऑप्शन को फिट कर लीजिए आप लोग आपको ऑप्शन फिट करने कैसे करेंगे ध्यान से देखो अब जैसे इतनी इक्वेशन आप लोगों ने बना ली ना आप लोग x की कोई वैल्यू यहां से उठाओ और यहां पर पुट करो और देखो कि किस ऑप्शन से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर तो सबसे पहले हम लोग ए ऑप्शन उठाते हैं तो ये हो जाएगा 6 और कितना 7 से डिवाइड करके 7 बटे 35 6 में से 1 गया 5 5 7 35 5 और 7 12 सैटिस्फाई हो गया ऑप्शन नंबर ए से इसका मतलब ए x की जो वैल्यू है वो 6 है बस इतना करना है आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है अपडेट का वीडियो नहीं चल रहा है सबको समझ में आ गया बच्चों
अंदर मुझे सर्दी हो गया है, ये संतोष बहुत बढ़िया। अभी तो धन्यवाद, आगे से कमेंट नहीं करेंगे। ध्यान में कोई चीज का ध्यान रख के रहना चाहिए। 20 क्लास में तो की बात नहीं करना चाहिए। और आपके पास तो वीडियो होता है, अगर आपको कोई छोटी-मोटी बात समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा क्लिक करके देखिए। अब देखो 20 क्लास में रिदम बिगड़ गया है, क्या हो गया, फ्लो टूट गया है। इस क्वेश्चन पे आके जो है गाड़ी ब्रेक लग गया है। नहीं तो रेगुलर क्वेश्चन चल रहे थे, बढ़िया क्वेश्चन होते, 5 क्वेश्चन ऐसे हुए हवा में, बिल्कुल 5 क्वेश्चन बिल्कुल हवा में चलते रहे ऐसे। अब करते हैं, फ्लो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए करेंगे। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लगती है। यदि नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे लगती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? अगर शांत जल में नाव की चाल पूछा है तो मतलब आप लोगों से मेरे को पूछा जा रहा है एक्स। क्या पूछा है? जो आप लोगों से एक्स पूछा है, आप लोगों से एक्स मेरे को पूछ रहे हैं। अब सभी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कैसे हम लोग एक्स निकालेंगे। ध्यान से एक नाव धारा के विपरीत जो चाल होती होगी x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल जो चाल होती होगी x प्लस वाई। इतनी सी बात आप सभी को पता होगी, ऐसा मैं मान लीजिए। और इधर में जो हम लोग लिखेंगे टाइम, इधर क्या लिखेंगे टाइम। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करती है? 30 किलोमीटर की, और धारा के अनुकूल जाती है जो कितनी? 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। तो उसको कुल मिलाकर 10 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 10 घंटे। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसको मेरे बच्चे 13 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 13 घंटे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कर पाएंगे विधि से। सब लोग बिल्कुल ध्यान से दीपक परमार कह रहे हैं कि बुरा मत मानना सर, आपकी एप्लीकेशन कम पैसे की है, सर्विस कम देती है। सर्विस कम देती है, क्या सर्विस देती है भाई? हाँ, अब मार्च से देखिए क्लास का टाइम चेंज हो जाएगा। मार्च से शुभम कुमार बिजनौरी बताइए क्या मतलब, क्या सर्विस कम दे रहे हैं हम आपको क्या सर्विस कम दे रहे हैं भैया बताइए। देखो पहली बात तो ये है कि हमारे कोर्सेज का जो प्राइस है वो कम है। इसका मतलब ये है कि हम आपसे कम पैसा दे रहे हैं, हमारी जेब में पैसा कम आता है। अगर हमारी जेब में पैसा कम आता है तो सर्विस भी हमसे कम ही मिलेगा। लेकिन फिर जो जितनी सर्विस हमें देनी चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको लगातार जो क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो अब तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं शुरू कर दिए। और क्या तुम हमारी जान लोगे क्या भाई? 99 रुपीस में। इस वजह से सब कुछ कटपिट के हमें 17 रुपए मिलते हैं। एक विद्यार्थी के हमें सिर्फ और सिर्फ 17 रुपए मिलते हैं जब हम लोग ऑफर में कोर्स करते हैं। अब तुम क्या जान लोगे क्या हमारी में? यानी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सब लोग ध्यान से, ठीक है, सभी को ध्यान से। मन कर रहा है कि क्लास बंद कर दूं और जाके रेस्ट करूं, है ना? फिर भी कोई नहीं, इसको कम खत्म करके मांगेंगे। सब लोग ध्यान से। एक नाव है धारा के विपरीत जाती है, एक नाव मेरी जो क्या जाती है धारा के विपरीत जाती है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वही नाव धारा के अनुकूल जाती है और 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको जो समय लगता है वो लगता है 10 घंटे। और वही नाव अगर धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाती है और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाती है तो उसको कितना समय लगता है? मेरे जो समय लगता है मेरे जो 13 घंटे का। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, सभी विद्यार्थी को ध्यान से देखो मेरे बच्चों क्या करना है। हम लोग यहाँ पर कोई एक चाल ऐसी मानिए, धारा के अनुकूल दिशा में कोई एक चाल ऐसी मानिए, धारा के अनुकूल दिशा में कोई एक चाल ऐसी मानिए जो मेरे बच्चों 55 को 44 को भी काट दो और 55 को भी काट दो, और धारा के प्रतिकूल दिशा में कोई ऐसी चाल मानिए जो 30 को भी काट दो और 40 को भी काट दो। ठीक है, ये दोनों चीजें सब लोग बिल्कुल ध्यान दें। अब आप लोग ये देखिए कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 44 को भी काट दो और 55 को भी काट दो। तो सभी विद्यार्थियों के दिमाग में क्या होगा? सभी विद्यार्थियों के दिमाग में होगा क्या? ये 11 से करता है, ये भी 11 से। तो हम लोग धारा के अनुकूल में जो चाल है 11 मानेंगे। धारा के अनुकूल में चाल लोगों क्या मान लिया? तो 11 जो कि 44 या 4 घंटे का समय लगेगा, 11 बजे 55 यहाँ पर 5 घंटे का समय लगेगा। मेरे जो यहाँ 4 घंटे का समय लगा है तो डेफिनेटली यहाँ पर 6 घंटे का समय लगना चाहिए, क्योंकि 6 और 4 तब जाकर 10। अगर यहाँ 5 घंटे का समय लगा तो यहाँ पर 8 घंटे का समय लगना चाहिए, तभी होगा 8 और 5 कितना देगा। तो अब आप लोग खुद देखिए कि हमें यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू क्या लेनी थी। हमें यहाँ पर समय 6 लेना, तो 6 से डिवाइड करके 6 बचे 30, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5, और 5 से डिवाइड करके 5 8 40 यहाँ पर 8 भी आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने x प्लस वाई तो कितना ले लिया 11 और x माइनस वाई कितना ले लिया जो 5 ले लिया। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, y से y कट जाएगा, x और x से हो जाएगा 2x, और 2x बराबर हो जाएगा 11 और 5 कितना 16। मैं 2 से काटूंगा, x बराबर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर कितना आ गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम लोगों को y निकालो तो y बराबर कितना आ जाएगा भैया? 8 में क्या जोड़ोगे? 11 हो जाए 3 जोड़ना पड़ेगा, तो मेरे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सब लोगों को समझ में आया या नहीं आया बताइए आप। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से करने बैठते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से करने बैठते तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर बर्बाद है। ठीक है ना भाई? समझ में आ गया सबको? अरे बातें क्लियर है मेरे कर सबको ये समझ में आ गया कैसे करना होता है क्वेश्चन, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से कर सकते हैं। आप लोगों को ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यू इन दोनों वैल्यू को काट दे, दोनों वैल्यू को काट दीजिए। तो इन दोनों वैल्यू को कौन सी वैल्यू काटेंगे तो 11 घंटे का, 11 जो कि 44 11 घंटे। ठीक है, अगर यहाँ 4 घंटे का समय ले रहे हैं तो मुझे यहाँ 6 घंटे का समय होना चाहिए पक्का, जब ये होगा 6 और 4 कितना 10, और यहाँ पर 6 घंटे का समय लाने के लिए इसको किसी ऐसी वैल्यू से काटना पड़ेगा ताकि 6 घंटे समय। तो यहाँ पर किससे काटे इसको भैया? 6 5 30 5 से काटना पड़ेगा, 5 36 5 36 8 5 13 और 6 और 4 कितना 10। हमारी इक्वेशन दोनों की दोनों क्या होगी? सैटिस्फाई होगी, हम लोग आराम से उसको समझ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हमें बेसिक से करना पड़ जाए तो बहुत लंबा और बहुत सरल दिखाने कर देगा इक्वेशन, तो इसको मैंने आप लोगों को बेसिक से नहीं करना। अगर कुछ विद्यार्थी मुझे कहेंगे आप लोगों में से तो मैं इसको बेसिक से करूंगा, कोई बड़ी एक बार मुझे बताइए मेरे बच्चों। अरे इस ऑप्शन को मत देखो यार, इस ऑप्शन को मत देखो, इन ऑप्शन को मत देखो यार, इन ऑप्शन को मत देखो मेरे भाई, इनको तो हम अभी चेंज कर देंगे।
इन ऑप्शन दोनों में 6 फिर करता हूं 7 8 बस हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन पर बी। आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सर आप मुझे थोड़ा बेसिक से बता दो इस क्वेश्चन को, तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बेसिक से बता दूंगा, किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं है। अगर आप पागल हो गए क्या? सीआरपीएफ का वो सीआरपीएफ का ये सीआरपीएफ का ये पागल हो गए कभी? वो दिखा चलेगी क्या? मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए 3 उनको पढ़ो जाके, उनमें बढ़िया क्वेश्चन पढ़ो, पहले उन्हीं को खत्म हो जाके देख लीजिए। सामने व्यक्ति खड़ा है, उसकी तबीयत खराब है, वो पढ़ा रहा है, तो मैं वही बड़ी बात है क्या? सीआरपीएफ का प्रैक्टिस सेट, सीआरपीएफ का प्रैक्टिस सेट। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये वाला सही है, ऐसे क्वेश्चन को करने का ये वाला तरीका सही है। बेसिक में घुसोगे परेशान। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आगे आने वाले क्वेश्चन को जल्दी से करा दे रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैंने बकबक बहुत कर दिया, ठीक है? तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से करेंगे और जल्दी करेंगे। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1 सही 1/2 घंटे में तय करती है। यही दूरी यहां पर आप लोगों को एक वर्ड दिया गया है, यही दूरी, और इसी वर्ड से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि आप लोगों को y बराबर दिया गया है कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी विद्यार्थी समझने का प्रयास करेंगे। y बराबर कितना दिया गया? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है। साफ-साफ ठीक कर ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है, और आप लोग जानते हो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। एक बार इस दूरी को धारा के अनुकूल चाल से तय किया गया, और एक बार इसी दूरी को मेरे कहने जो इसी दूरी को एक बार धारा के प्रतिकूल दिशा में तय किया। तो धारा के अनुकूल दिशा में जो दूरी है वो चाल होती है, वो होगी x + y। ये धारा के अनुकूल दिशा में चाल है, ये धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल होती है x - ये धारा के अनुकूल दिशा में चाल, ये धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल, ठीक है? और मेरे बच्चों सब लोग ध्यान से देखिए, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो अगर मैं धारा की दिशा में जो चाल है उसमें 1 घंटे से तय गुणा कर दूंगा, तो क्या ये दूरी नहीं आ जाएगी? क्योंकि दूरी बराबर हो जाता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। ये दूरी आ गई जो इस क्वेश्चन में दूरी आप लोगों को पूछा है, ये दूरी आपके सामने। और धारा के प्रतिकूल दिशा में यही चाल तय करने में कितना समय लगता है? 1 सही 1/2, यानी कि 2 1 2 2 कितना, यानी कि इसको तय करने में 3/2 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? तो 3/2 घंटे का समय। और दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है, क्योंकि दूरी यही दूरी की बात कर रहा है। दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है तो बराबर कर दीजिएगा। दो भाग में जाके गुणा कर चिपका देंगे, भैया 2x प्लस में कितना 2y, 3 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3y। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे आप लोग, हमारे पास y की वैल्यू है कितनी थी? y की वैल्यू कितनी है? तो जहां पर भी y है वहां y की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में y बराबर कितना है? 3, ये दूरी यहां पर आ जाएगा बराबर 3x माइनस y की वैल्यू कितनी है? तो 3 3 ये 2x प्लस का जाएगा तो माइनस का, तो ये आ जाएगा यहां पर x। 3x में से 2x का तो x बचा, माइनस के दोनों जाएगा तो प्लस के, दोनों आगे जुड़ जाएगा तो 15, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में आप लोगों से क्या पूछा? तो शांत जल में नाव का वेग कितना होगा? तो शांत जल में नाव का वेग होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं सभी को ये समझ में आया। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आया। अरे मुकेश कुमार जी हो जाएगा, कर लो, रेस्ट करो, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? शांत जल में एक नाव की चाल 2 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां पर बात कर रहा हूं जो शांत जल की। शांत जल यानी कि x बराबर, सब लोग समझो, शांत जल में x बराबर 2 के 27 कितना 28, यानी कि 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? यदि धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा की विपरीत दिशा में उतनी दूरी तय करने में इससे 3 गुना, कितना? तो 3 गुना समय लगता है। धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत उतनी दूरी तय करने में वह इससे 3 गुना समय। ये लाइन तो दोबारा टाइप होगी, इसको भूल जाओ, ये लाइन दोबारा से टाइप हो गई है, इसको मैं रबी कर दूंगा, इसको यहां से फिनिश कर देना, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये है क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन वो ये है, ठीक है भाई? समझ रहे आप लोग? हमारे पास x, सब लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। ये कोई दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये कोई दूरी है, तो हम लोग क्या मानते हैं? d1। ये जो दूरी है तो ये कितनी है? d किलोमीटर की, d किलोमीटर की दूरी है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर की है। और मेरे बच्चों कोई नाव अगर इस दूरी को धारा के अनुकूल जाती है, यहां से यहां तक तय करने में, सपोज करिए इसको 10 घंटे का समय लगा। अगर कोई नाव यहां से चली और यहां तक गई, यानी कि धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में उसको ये d किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय। अगर ये नाव यहां से यहां तक आती है, ये नाव यहां से यहां तक आती है, यानी कि वापस आती है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको धारा के विपरीत आना पड़ेगा, और जैसे ही धारा के विपरीत आएगी तो इसको 3 गुना समय लगेगा, यानी कि इसको 30 घंटे का समय लगेगा। धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लगता है, धारा के प्रतिकूल उसी दूरी को तय करने में 3 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है। बार-बार सीखा है, लेकिन आने नहीं है, बीच में रुक जाएगी। संदीप जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर एसएससी सीएसएस का पेपर आने वाला है सर, किसी बुक में एडवांस मैथ स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मैं देखता हूं संदीप। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मेरे बच्चों एक बार तो इस d किलोमीटर की जो दूरी है इसको तय किया गया होगा x + y की स्पेस से, और एक बार इस d किलोमीटर की दूरी को तय किया गया होगा x - y की स्पेस से। अगर आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं कि टीचर क्या अपने मुंह से वर्ड निकाल रहा है, तो आपको चीजें समझ में आएगी। ये धारा के अनुकूल दिशा में d किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय, ये धारा के प्रतिकूल दिशा में d किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। और ये धारा की प्रतिकूल दिशा का समय, और ये वाला समय इस वाले समय से 3 गुना है। अगर बच्चों मैं इन दोनों समय को आपस में बराबर कर दूं तो गणित के नियम का उल्लंघन हो जाएगा। उल्लंघन क्या हो जाएगा? ये बराबर का साइन ये बता रहा है कि ये वाला समय और ये वाला समय बराबर, जबकि हमें पता है कि ये वाला समय 3 गुना है इसका। अगर मुझे दोनों समय को आपस में बराबर करना है तो मैं क्या काम करूंगा? मेरे बच्चों मैं यहां पर 3 से गुणा कर दूंगा। 3 से क्यों गुणा कर दूंगा? ताकि ये दोनों समय आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बराबर। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? इस d को खत्म करेंगे, d से d की रात करा देंगे। ये एक बार कर लिया। मेरे पास x बराबर कितना है? 28/3। मेरे पास x बराबर कितना है? जो 28/3, तो हम लोग यहां पर 28/3 रखेंगे। y कितनी आ जाएगी इसमें? y तो पूछा है, इसको हम लोग लिखेंगे 3 बटे में x आप लोगों को गिवन है 28/3, और प्लस में बच्चों कितना होगा? और बराबर हो जाएगा 1/28/3 माइनस कितना बचेगा? इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 3 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y।
28 प्लस 3y, और 3y 3 जो है वो बटे 9 का पलट कर गुणा कर देगा 3 दिए, ये हो जाएगा 9 अपॉन में 28 प्लस में 3y, इसको हम लोग कैसे सकते हैं बराबर में बच्चों, यहाँ पर देखिए माइनस का 3y हो जाएगा, 3 पलट कर गुणा कर देगा 3 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 28 माइनस y, इस तरह से। सबसे पहले आप लोग 3 दिए 9 और 3 1 3 ये काम करेंगे, और बच्चों फिर क्या करेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये 28 माइनस y है, इधर आके गुणा करेगा 28 3 84 माइनस 3y, आप लोग इसकी गुणा इसमें कर देना 28 84 माइनस 3y, और फिर 28 प्लस 3y की गुणा इधर कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 28 प्लस में क्या बच्चों 3y, इसको लिखेंगे आप कैसे, अब सब लोग ध्यान से देखिए, ये माइनस का 3y इधर जाएगा तो प्लस का 3y और 3y हो जाएंगे 6y, कितना हो जाएगा बच्चों 6y, 28 प्लस का इधर आएगा बच्चों माइनस का, तो देखिए 84 में से 28 का तो 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56, 6 से इसको काटेंगे बच्चों, 6 नाम चुमा नहीं करना, तो 6 से जब नहीं करना तो इसमें एक काम कर लेते हैं, इसको पहले 2 से काटेंगे तो 28 बार मिल जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार मिल जाएगा, अब ये 3 गुना में तो भाग मिल जाएगा, ये y बराबर आपका आ जाएगा 28, भैया किसी विद्यार्थी को ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में आए तो बता देना, मैं दोबारा बताऊंगा इसको, ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी को समझ में आए 3 8 24 2 बटा किलोमीटर प्रति, y बराबर कितना आ गया बच्चों, y बराबर आ गया 8 सही 2 बटा 3 किलोमीटर, ये y क्यों, क्योंकि ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं पर गलत तो नहीं काट देंगे, कहीं पर गलत तो नहीं कट गया, तो भाई कहीं पर गलत तो नहीं कट गया कुछ, मामला तक -3 -3 का होगा भाई, ये 3d और ये d से d कट गया 1 आ गया, ये x माइनस y सब लोगों ने इधर गुणा करा, या बाद में गुणा करेंगे, हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू नहीं कर दी, चलिए ये भी कोई बात नहीं, 28 प्लस 3 28 बटे 3 प्लस y 28 बटा 3 माइनस y, यहाँ पर करेंगे दोस्तों 3 बचा हुआ है, यहाँ 1 बचा, 3y बटे में 3 3 बटे ऊपर गुणा करेगा 9, यानी कि 28 प्लस 3y बराबर, यहाँ पर 3 ऊपर गुणा करेगा 3 का 28 माइनस यहाँ पर 3y आएगा, ये हम लोगों ने मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पर 3y आएगा, ये हम लोगों से मिस्टेक कर, माइनस में क्या आएगा तो 3y आएगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं मतलब ऐसे, ये आगे से गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 28 3 84 माइनस 9 बराबर, क्योंकि ये वाली वैल्यू इधर गुणा करेगा मेरे बच्चों, 28 प्लस 3y इधर आगे गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 28 प्लस में 3, ये माइनस का 9y है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 कितना 12y, और इसी प्रकार से 28 जो है वो प्लस का जाएगा तो माइनस का, 84 में से 28 गया तो कितना बचेगा भैया 56 बचेगा, इसको 4 से काटें, 4 दिए 12 और 4 से काटेंगे 4 का 4 4 24 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, y बराबर आएगा 3 चौके 12 2 बटा 3 किलोमीटर प्रति मिनट, ये y क्या होगा, y बराबर आ गया 4 से ही 2 बटा 3 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन पर सी। जरा जल्दी से मुझे बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे पेरेंट्स को बताइए, मैं आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दूंगा, कोई बड़ी नहीं, सबको समझ में आ गया मेरे पेरेंट्स, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया नहीं, चलिए बात, बुक हमारी आ चुकी है भैया, वो आपको ई बुक के अंदर मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पर, मेरी बुक आ चुकी है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, मेरे पेरेंट्स ई बुक के नाम ई बुक मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है, ये वही क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन जो हम लोग अभी बच्चों करना है, जिस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों हम लोग अभी करना है ना उसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, मेरे पेरेंट्स दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है, कह के एक निश्चित दूरी ओके, सब लोग ध्यान देखिएगा, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है, यानी कि अगर देखिए ये कोई दूरी है, यहां से यहां तक की कोई दूरी है, ओके, ये कोई डिस्टेंस है d माइनस, एक नाव यहां से यहां तक जाती है धारा के अनुकूल, सपोज करिए इसको 10 घंटे का समय लगता है, ओके, धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा 10 घंटे, और धारा के प्रतिकूल जाने में उसको कितना समय लगेगा, इसका दुगना समय यानी कि 20 घंटे। अब की बात दुगना ना कह के जो आधा कहते हैं, क्या कह रहा है भाई, एक नाव धारा के प्रतिकूल आती है, एक नाव यहां से धारा के प्रतिकूल आती है, तो उसको जो भी समय लगता है उसी दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में इस समय का आधा समय लगता है, ऐसा की बात है, तो बात तो वही है, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो दूरी है वो दोनों कंडीशन में जो क्या है बराबर है, दूरी जो है वो दोनों कंडीशन में जो क्या है बराबर है। चलिए हमारे 3 विद्यार्थी हैं, रोशन अनिल और रोशन, 2 विद्यार्थी ऐसे जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, मेरे जो मैं पहले ये वाला क्वेश्चन बता दूं उसके बाद उसको लिखिए, तो देखिए दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है, तो दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, दूरी बराबर होता है 4 गुना से, ठीक है भाई, दूरी बराबर 4 गुना से, तो देखिए धारा के अनुकूल दिशा में जाने में चाल जो होती है x प्लस y, धारा के प्रतिकूल जाने में जो सबसे चाल होती है x माइनस y, मेरे प्यारे तो सब लोग ध्यान से देखिए, मुझे दूरी निकाली, दूरी सब लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं ये मान लूं कि मेरे बच्चों उस दूरी को तय करने में अगर x प्लस y की चाल से जाएं तो 1 घंटे का समय लगता है, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह दूं कि उसी दूरी को x माइनस y की स्पीड से तो 2 गुना समय लगता है, यानी कि 2y समय लगता है, तो ये आपके सामने दोनों दूरी आ गई, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, धारा के प्रतिकूल जाने में दुगना समय लगा, यस बात हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि धारा के अनुकूल जाने में आधा समय लगा, किसका, धारा के प्रतिकूल समय, चाहो आप उसको एक बार पढ़ो दिमाग में सेट करो, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है, तो अगर धारा के प्रतिकूल जाने में उसको 2 समय लगा है तो धारा के अनुकूल आने में उसको 1 समय लगा, और दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों 1 से गुणा करेंगे तो ये x प्लस y ही रहने वाला है, इसमें कोई बड़ी नहीं, बच्चों 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस y, 2y, ये 2y माइनस का जाएगा प्लस का y और 2y हो जाएगा 3 बराबर, x प्लस का जाएगा बच्चों माइनस का, 2x में से x गया तो बच्चों x आ जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों सब लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को सब ये पता होना चाहिए कि जिसके गुणा में कोई नहीं होता उसके गुणा में 1 होता है, जिसके गुणा में कोई नहीं होता उसके गुणा में 1 होता है, आप लोगों से पूछ रहा है भाई, सब लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, सर मेरा पहला क्लास छूट गया, कोई नहीं, हो जाएगा, वो तो पढ़ा उसके अंदर, ऑर्डर कैसे करें, वहीं पर ऑर्डर करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहीं से कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि स्थिर जल में
नाव की चाल यानी कि x अनुपात y आप लोगों से पूछा है। तो आप लोग कैसे करेंगे? देखिए y इधर गुणा में तो भाग में जाएगा, 1 गुणा में तो भाग में आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 बटे में 1 बराबर x अपॉन में y। ये x की चाल का अनुपात आ गया, ये y की चाल का अनुपात आ गया, तो दोनों की चाल का अनुपात आ गया 3 अनुपात 1 ऑप्शन बन गया। आशा करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, अब आते हैं पिछले वाले क्वेश्चन पे। कुछ विद्यार्थियों को मुझे लग ही रहा था कि भाई ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा, तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे क्वेश्चन को आप लोगों को दो बार से करा देता हूं, दूसरे तरीके से कराता हूं। चलिए मेरे बच्चों सब लोग ध्यान से देखो, आप लोगों को दे रखा है कि x बराबर कितना, जो x बराबर आप लोगों को दे रखा है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप लोगों को दे रखा है। और आप लोगों से ये भी कह रहा है कि एक नाव है, अगर वो एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल जाती है तय करती है तो उसको एक निश्चित समय लगता है, और वो अगर उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करती है तो उसको 3 गुना समय लगता है। क्वेश्चन में साफ-साफ मेंशन, शांत जल में एक नाव की चाल तो आपको दे रखी है ना, कह रहा है कि धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लगता है, धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 3 गुना समय लगता है। तो आप लोगों से क्या पूछ रहा है? धारा की चाल। ठीक है भाई, तो आप लोगों को पता है कि दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है। ध्यान से ये जो डिस्टेंस है, सपोज करिए ये डिस्टेंस बच्चों क्या है, d किलोमीटर की है, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है, d किलोमीटर की। अगर एक बार इस दूरी को धारा के अनुकूल तय किया जाए तो सपोज करिए 1 घंटे का समय लग रहा है, और अगर इस दूरी को धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टी दिशा में तय किया जाए तो 3 गुना समय लग रहा है, यानी कि 3 घंटे समय लग रहा है। तो दूरी दोनों कंडीशन बराबर है। तो बच्चों एक बार तो इस दूरी को तय किया गया होगा, ध्यान से देखिए, x + y की स्पीड से, और एक बार इस दूरी को तय किया गया होगा x - y की स्पीड से। सपोज करिए अगर x + y की स्पीड से तय करते हैं तो 1 घंटे का समय लगता है, तो x - y की स्पीड से तय करने में कितना समय लगता है? उसका 3 गुना, यानी कि 3 से गुणा कर देंगे, तो ये भी दूरी आ गई, ये भी दूरी आ गई, दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो दूरी दोनों कंडीशन बराबर है, तो बराबर। x की वैल्यू आपके पास है, तो देखिए 1 से गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखेंगे बच्चों यहां पर 28/3 और प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, y बराबर। मेरे बच्चों ध्यान से लिखिए, ये हो जाएगा 28/3 इससे, ठीक है, 28/3 माइनस में बच्चे y को आप लोग ऐसे छोड़ देंगे, और देखिए यहां पर बच्चों क्या है, गुणा में 3 है, क्या है मेरे बच्चों, गुणा में 3 है। आप लोग देखिए यहां गुणा करेंगे, देखिए मतलब लिखिए 28/3 प्लस कितना बच्चों y बराबर 3 से अगर गुणा करेंगे तो 3 से यहां भी गुणा होगी, 3 से यहां भी गुणा होगी, 3 से जैसे मैं यहां गुणा करूंगा 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां पर सिर्फ 4 से 28 बचेगा, माइनस कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा। आप लोग जानते हो कि भैया माइनस का 3y इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 3y माइनस का इधर आके बच्चों प्लस का, तो 3 और कितना हो जाएगा 4, यानी कि हम लोग लिखेंगे 4 बराबर में ये 28/3 प्लस का है, इधर जाके बच्चों माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 28 माइनस 28/3। देखिए 3 से यहां इसको गुणा करेंगे, 3 से 28 गुणा करके 84, 84 में से 28 जाएगा तो बच्चों आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा बच्चों 56 आ जाएगा, तो इसको लिखिए आप लोग। ओके, ये हो जाएगा मेरे बच्चों 4y बराबर में, ध्यान देखो 56 में से 84 में से 28 जाएगा 56, इसको लिखिए आप लोग 56 बटे में कितना बच्चों 3, समझ आ देखिए 4 से काटेंगे आप लोग, 4 से कटेगा, 4 का 4 4 के 16, तो y बराबर कितना आ गया 14/3, और 14/3 को सॉल्व करेंगे 3 के 12 2/3 किलोमीटर प्रति। आप लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मर्जी आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, y बराबर यानी। और मैं आशा करता हूं कि अब की बात तो आप लोगों को मेरे बच्चों हो जाएगा। संदीप हमारे क्लासेस का यूनिफॉर्म हम लोगों को भी दीजिए। अच्छा, तो मैं इसका कुछ ऑप्शन दिखाता हूं, किसी विद्यार्थी को चाहिए तो मुझे बता देते हैं ना। तो किसी विद्यार्थी को इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, किसी विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में तो है? अब तो समझ आ गया भाई। क्वेश्चन में दीपक हर बार का एक डाउट आ रहा है, कह रहे सर पिछली बार आपने x + y में 3 से गुणा कर दिया था, अब 3 से मैं कहीं भी गुणा करूं आंसर तो सेम आ रहा है कि क्या, ये बताओ। चलिए पिछली बार वाले क्वेश्चन को लेते हैं, यहां पर आप लोगों से कह रहा है कि x + y, अबे बात वही है, देखो x - y यहां पर है बच्चों, ये x - y जाके गुणा करेगा, और x + y है ये जाके 1 में गुणा करेगा, तो बात तो वही है, x - y जाके गुणा करेगा तो 3x - y हो जाएगा, और x + y जाके गुणा करेगा तो x + y गुणा into 1, बात तो वही पड़ेगी। यहां पर भाग में वैल्यू है, वहां पर गुणा में वैल्यू है, बात तो वही है, ठीक है ना। सर बुक चाहिए, ई-बुक से नहीं पढ़ा जाता, ई-बुक से नहीं पढ़ाया तो प्रिंट निकलवाना भाई इसका, हो गया, प्रिंट निकलवाना मेरे भाई। अब हम लोग 19 तक कर चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 सब लोग ध्यान से देखिए, एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटा 48 मिनट में तय करती है। इस 8 घंटा 48 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 8 + 48 बटे में कितना बच्चों 60। मेरे घर बच्चों 60 से क्यों भाग रहा हूं, क्योंकि बच्चों मिनट को घंटे में लग रहा है, 12 चौके 48 और 12 बजे 8 बजे 40 और 4 कितना, इसको लिख सकते हैं 44/5, इसको हम लोग 44/5 घंटे में लिख सकते हैं। ओके, एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। चलिए बच्चों जो दूरी है वो दोनों कंडीशन में क्या है बराबर, इसी दूरी को एक बार धारा के अनुकूल दिशा में तय किया गया है, और इसी दूरी को बच्चों एक बार धारा के प्रतिकूल दिशा यानी कि x - y की दिशा से तय किया गया है। मेरे बच्चों एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा, अगर बच्चों धारा की विपरीत दिशा में उस दूरी को तय किया जाए तो कितना समय लगता है, 44/5 घंटे, इसको लिखेंगे तो 40/5, 44/5 घंटे लिखेंगे। धारा की विपरीत चाल से 44/5 घंटे में किसी दूरी को तय किया जाता है, और धारा के अनुकूल दिशा में उसी दूरी को 4 घंटे में तय किया जाता है, कितने घंटे में तय किया जाता है, 4 घंटे, और दूरी दोनों कंडीशन में क्या है बराबर, दूरी दोनों कंडीशन बराबर, तो हम लोग क्या काम करेंगे 4 × 4, 4 से को काटेंगे तो 11 बन जाएगा, 5 भाग में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस में कितना बच्चों 5y बराबर 11 से गुणा करेंगे यानी कि 11x माइनस कितना बच्चों 11y, ये 5x प्लस का जाएगा बच्चों माइनस का, ठीक है भाई, तो 5x माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x, ये 11y माइनस का जाएगा बच्चों प्लस का, 5 और 11 यानी कि 16, जो कुछ करने काटो 2 8 16 और भैया 2 3 6, ये y इधर गुणा में तो भाग जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन में y, मेरे बच्चों 3 गुणा में भाग जाएगा यानी कि 8/3, ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। आप लोगों से पूछ रहा है तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 8 और धारा की चाल का अनुपात 3, 8:3 ऑप्शन पर 3, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आ गया, सुनो ठाकर चंदन सिंह, सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है क्वेश्चन में, मतलब कुछ नहीं है एक्सपेरिमेंट में। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैर सकता है। अगर शांत जल की बात करें तो बच्चों आपको x की वैल्यू डायरेक्ट रखिए, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको देता है। सर आपसे बात कैसे कर सकते हैं, मैं बात तो कर रहा हूं यार तुमसे,
मैं बात ही तो कर रहा हूँ आप लोगों से, डायरेक्ट बात तो नहीं कर रहा हूँ। एक तैराक 7 जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के नीचे तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यार आपको x भी दे दिया, आपको y भी दे दिया, x बराबर कितना दे दिया, तो आप लोगों को 5 और y बराबर कितना दे दिया आपको 1, है ना। x भी दे दिया, y भी दे दिया, और क्या चाहिए यार आपको? कह रहा कि भाई एक तैराक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 1 घंटा लेता है। कितना घंटा लेता है? 1 घंटा। तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी कि दूरी आप लोगों से पूछ, आप लोगों से इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं बच्चों? दूरी पूछ रहे हैं, दूरी हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है बच्चों, ये d किलोमीटर है। d यानी कि डिस्टेंस, ये d किलोमीटर की दूरी है मेरे बच्चों। क्या समझिएगा आप लोग? एक तैराक यहां से यहां तक गया धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या करेगा बच्चों? और धारा के अनुकूल इस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगता है बच्चों? धारा के अनुकूल का समय नहीं दिया, जाने और आने दोनों का योग दे रखा है। जाने और आने में कुल कितना समय लगा? 1 घंटे का समय लगा। तो एक बार तो इस 3 किलोमीटर की दूरी को तय किया गया होगा x + y की स्पीड से, और फिर बच्चों एक बार इस 3 किलोमीटर की दूरी को तय किया गया होगा x - y की स्पीड से। तो जाने और आने का कुल समय जो है वो 1 घंटे का है, ऐसा आप लोगों से क्वेश्चन में कहा गया है। जबकि मेरे पास x भी है, मेरे पास y भी है, x = 5, y = 1, तो हो जाएगा 5 और 1 कितना? 6, यहाँ पर d/6 प्लस यहाँ पर d बराबर कितना बच्चों? 5, 5 में से क्या 4, यानी कि d/4 बराबर में कितना? 1। इन दोनों को मैं डायरेक्ट जोड़ नहीं सकता क्योंकि दोनों के हर बराबर है। अब दोनों के हर बराबर करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर 6 और 4 का लेसन होगा, तो 6 और 4 का लेसन 12 होता है। यहाँ 12 करना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा। यहाँ 12 करना तो मुझे ऊपर नीचे 3 से गुणा करो, या करो मुझे ऊपर नीचे 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2d और 3d यानी कि 5d बटे में 12, 12 जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 5d = कितना बच्चों? 12, और d यानी कि 5 गुणा में 5 से भाग करेंगे 12 को, तो बच्चों 5 12 को डिवाइड करके 5 से, तो ये हो जाएगा देखो कितना? 5 दूनी 10, और भैया कितना बचेगा? 5 दूनी 10, 2 बचेगा 2/5, ये 2/5 आप लोग 5 के 20 से सकते हैं, यानी कि 2.4 किलोमीटर। ये आपकी कुल मिलाकर दूरी आ गई 2.4 किलोमीटर। ऑप्शन पर कौन सा जाएगा? ऑप्शन पर ए हो जाएगा। अब देखिए हमें मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी एक्सरसाइज ए है, हमारी एक्सरसाइज ए जो है उसके अंदर मात्र 22 क्वेश्चन है, और जो उसका अंतिम क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, एक्सरसाइज ए का अंतिम क्वेश्चन ये है। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट में 3 से 1/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वहां से विपरीत 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। शांत जल में तैराकी चाल, यानी कि x बराबर आप लोगों से पूछ रहा है। जैसे ही शांत जल देखें तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। शांत जल में तैराकी चाल आप लोगों से पूछ रहा है, वो हम लोग देखते हैं। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट, इस 11 से 1/4 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 से 1/4 मिनट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 11 × 40 कितना? 45, इसको बच्चों 45/4 मिनट में लिख सकता हूं। इसको मेरे बच्चों क्या लिख सकते हैं? 45/4 मिनट में बच्चों लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या करें आप लोग, तथा वहां से वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। 7.5 मिनट को लोग लिख सकते हैं, 7 में 14 कितना पता है, यानी कि 7 से 1/2 मिनट, इसको मैं लिख सकता हूं 15/2 मिनट, इसको 15/2 मिनट लिख सकते हैं। दूरी दोनों कंडीशन पर एक तैराक धारा के विरुद्ध इतने मिनट में इतने किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 3/4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो हम लोग पहले x + y की वैल्यू निकालना नहीं, देखो ध्यान से, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। देखिए 4 कितनी? x + y, तो x - y, क्योंकि धारा के विरुद्ध तय कर रहा है। तो देखिए धारा के विरुद्ध में जो चाल होती है x - y, धारा के विरुद्ध चाल होती है x - y, और इस चाल से वो दौड़ा है, तैरा है कितने समय तक बच्चों? वो तैरा है 45/4 मिनट तक, वो तैरा है बच्चों 45/4 मिनट तक, और इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए आप लोग क्या कर दीजिए? 7 से भाग दीजिए। ये 4 गुना समय, 4 गुना समय बराबर होता है दूरी बराबर 4 गुना समय, और दूरी आप लोगों को दे रखी है 3/4 किलोमीटर। तो यहाँ से x - y की वैल्यू आप लोग निकालने में सक्षम रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे बच्चों 15 दिए 45 और 15 के साथ 4 से 4 गिरा 3 से 3 गिरा, यहाँ 4 है बच्चों, 4 जाएगा पलट कर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x - y = 4, x - y बराबर कितना आ गया बच्चों? 4। फिर आप लोगों से कह रहा है कि 7.5 मिनट में वापस आ जाता है। अगर गया धारा के प्रतिकूल है तो आएगा धारा के अनुकूल, इसका मतलब धारा के अनुकूल में चाल होती है x + y, और कितना समय लिया बच्चों? 15/2 मिनट, यानी कि 7.5 मिनट, इसको घंटे में बदलेंगे 7 से भाग, और जो दूरी है वो 3/4 किलोमीटर ही सबको पता है। सॉल्व करेंगे बच्चों, मेरे बच्चों 2 × 2 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे तो 30 बार कटेगा, और 15 × 15 15 दूनी 30, तो जाएगा 6, यानी कि x + y बराबर कितना आ जाता है बच्चों? 6। आप लोग इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन दोनों को जोड़ेंगे, और जैसे आप उसको जोड़ेंगे तो y से y की राशि हो जाएगी, x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 4 और 6 10, और 10 को 2 से काटेंगे तो x बराबर 5 x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन था, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया। कोई विद्यार्थी ऐसा इसको पहले ना पढ़ाऊं मामला, बीच में आके तुम लोगों ने मेरा फ्लो तोड़ दिया था बिल्कुल पूरा। बीच में आके क्वेश्चंस जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोगों ने थोड़ा सा फ्लो तोड़ दिया था मेरा, है ना। लेकिन फिर भी हम लोगों ने टेस्ट में जो है चीजों को कंप्लीट कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को?